So next we will see the extra-intestinal manifestation of inflammatory bowel disease. Most extra-intestinal manifestations are most common in Crohn's disease. तो ये जो extra-intestinal manifestations है IBD के, ये ज़्यादा common होते हैं Crohn's disease में, ठीक है. तो फिर अल्सरेटिव कोलाइटिस में कॉमन क्या होता है? अल्सरेटिव कोलाइटिस में ज़्यादा कॉमन होता है यूवियाइटिस, प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कोलेंजाइटिस और पायोडर्मा गैंग्रियोसम. ठीक है, ये तीन चीज़ें जो हैं ये अल्सरेटिव कोलाइटिस में ज़्यादा कॉमन है. ठीक है, एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल मैनिफेस्टेशंस जो है वो क्रोन्स डिजीज़ में ज़्यादा कॉमन है, पर ये तीन चीज़ें जो है यूवियाइटिस, प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कोलेंजाइटिस, पायोडर्मा गैंग्रियोसम, ये सब अल्सरेटिव कोलाइटिस में ज़्यादा कॉमन होता है. फर्स्ट इज पैरेलल बावल एक्टिविटी, मतलब वो एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल मैनिफेस्टेशन जो कि बावल एक्टिविटी से रिलेटेड है. अगर बावल एक्टिविटी ठीक होगा तो ये सारे एक्टिविटीज़ भी ठीक हो जाएंगे. मतलब अगर IBD का ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो उसके कारण बावल एक्टिविटी से रिलेटेड जो मैनिफेस्टेशंस हैं वो भी ठीक हो जाएंगे. तो पैरेलल टू बावल एक्टिविटी कौन कौन से सिम्टम्स है? फर्स्ट इज एपिस्क्लेराइटिस, आई से रिलेटेड एपिस्क्लेराइटिस. ठीक है, एपिस्क्लेराइटिस इट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ कंजक्टिवाइटिस. कंजक्टिवाइटिस का एक्सटेंशन होता है एपिस्क्लेराइटिस. स्किन से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हैं? एरिथेमा नोडुसम. एरिथ्रमा नोडुसम जो है ये प्री टीबियल रीजन पे प्रेजेंट होता है. ठीक है, दीज आर PPP, दैट इज़ पेनफुल प्री टीबियल पैप्यूल्स. ठीक है, प्री टीबियल रीजन में पैप्यूल्स प्रेजेंट होंगे, पेनफुल पैप्यूल्स. इसके अलावा स्वीट सिंड्रोम, पायोडर्मा वेजिटेंस और एप्थस अल्सर्स. ठीक है, दीज आर द स्किन मैनिफेस्टेशंस which are related to bowel activity. First is erythema nodosum, most important. PPP, painful pretibial papules. Erythema nodosum, painful pretibial papules. Sweet syndrome, pyoderma gangreosum and aphthous ulcer. Erythema nodosum, sweet syndrome, then pyoderma vegetans and aphthous ulcer. Pyoderma vegetans जो होता है this is related to bowel activity, और पायोडर्मा गैंग्रियोसम जो पढ़ेंगे हम आगे दैट इज़ अनरिलेटेड टू बावल एक्टिविटी. ठीक है, पायोडर्मा वेजिटेंस इज़ रिलेटेड टू बावल एक्टिविटी, पायोडर्मा गैंग्रियोसम इज़ अनरिलेटेड टू बावल एक्टिविटी. तो स्किन में क्या क्या मैनिफेस्टेशन है? एरिथमा नोडुसम, स्वीट सिंड्रोम, पायोडर्मा वेजिटेंस और एप्थस अल्सर्स. ठीक है, फिर जॉइंट्स में क्या क्या मैनिफेस्टेशंस मिलेंगे? तो जॉइंट्स में पेरिफेरल आर्थराइटिस टाइप 1 होता है विच इज़ LMAP टाइप. L फॉर लार्ज जॉइंट्स, M फॉर माइग्रेटरी, A फॉर एसिमेट्रिकल एंड P फॉर पॉसी आर्टिकुलर. ठीक है, तो पेरिफेरल आर्थराइटिस टाइप 1 मिलता है विच इज़ LMAP टाइप. लार्ज माइग्रेटरी, लार्ज जॉइंट माइग्रेटरी एसिमेट्रिकल पॉसी आर्टिकुलर आर्थराइटिस. ठीक है, पॉसी आर्टिकुलर आर्थराइटिस एंड दीज रिजॉल्व्स विथ बावल डिजीज कंट्रोल. तो जॉइंट्स में क्या क्या मिलता है? पेरिफेरल आर्थराइटिस टाइप 1 विच इज़ LMAP. L फॉर लार्ज जॉइंट्स, M फॉर माइग्रेटरी, A फॉर एसिमेट्रिकल एंड P फॉर पॉसी आर्टिकुलर. लार्ज जॉइंट्स, माइग्रेटरी, एसिमेट्रिकल, पॉसी आर्टिकुलर आर्थराइटिस. Large joint, migratory, A for asymmetrical pauci-articular arthritis, and they resolve with bowel disease control. Large joint, migratory, asymmetrical, pauci-articular. Then the extra-intestinal manifestations unrelated to bowel activity. इसमें यूवियाइटिस आ गया, आई से रिलेटेड यूवियाइटिस आ गया. जो रिलेटेड था वो था एपिस्क्लेराइटिस. अनरिलेटेड टू बावल एक्टिविटी में वी हैव uveitis. Uveitis is very dangerous. ठीक है, it can lead to loss of vision. Uveitis is very dangerous. ये काफ़ी common भी है. ठीक है, and it is very dangerous. It can lead to vision loss. फिर स्किन से रिलेटेड पायोडर्मा गैंग्रियोसम है. स्किन से रिलेटेड पायोडर्मा गैंग्रियोसम है. ठीक है,
पायोडर्मा गैंग्रियोसम के ट्रीटमेंट में हम इंट्रावीनस एंटीबायोटिक्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स ये सब दे सकते हैं। जॉइंट से रिलेटेड पेरिफेरल आर्थराइटिस टाइप 2 है, ठीक है, और एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस लाइक एक्सियल आर्थराइटिस है। एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस लाइक एक्सियल आर्थराइटिस है, ठीक है। तो अनरिलेटेड टू बावल एक्टिविटी में आई से रिलेटेड यूवियाइटिस हो गया, स्किन से रिलेटेड पायोडर्मा गैंग्रियोसम हो गया, और जॉइंट से रिलेटेड पेरिफेरल आर्थराइटिस टाइप 2 और एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस लाइक एक्सियल आर्थराइटिस हो गया, ठीक है। अनरिलेटेड टू बावल एक्टिविटी में आई से रिलेटेड क्या है? आई से रिलेटेड यूवियाइटिस है, स्किन से रिलेटेड पायोडर्मा गैंग्रियोसम है, जॉइंट से रिलेटेड पेरिफेरल आर्थराइटिस टाइप 2 और एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस लाइक एक्सियल आर्थराइटिस, ठीक है। यूवियाइटिस, पायोडर्मा गैंग्रियोसम, पेरिफेरल आर्थराइटिस टाइप 2, एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस लाइक आर्थराइटिस, ठीक है। सो दीज आर unrelated to bowel activity: uveitis, pyoderma gangreosum, peripheral arthritis type 2, ankylosing arthritis like axial arthritis, ठीक है। so these are unrelated to bowel activity. others में क्या है? पहला है प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कोलेंजाइटिस. प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कोलेंजाइटिस, it is more common in ulcerative colitis. primary sclerosing cholangitis is more common in ulcerative colitis. यहाँ पे क्या होता है? फाइब्रोसिंग डिस्ट्रक्शन ऑफ इंट्रा एंड एक्स्ट्रा हेपेटिक बाइल डक्ट. प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कोलेंजाइटिस में इंट्रा और एक्स्ट्रा हेपेटिक डक्ट दोनों का डिस्ट्रक्शन होता है, और प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कोलेंजाइटिस अल्सरेटिव कोलाइटिस में ज़्यादा कॉमन है. इसमें इंट्रा हेपेटिक और एक्स्ट्रा हेपेटिक बाइल डक्ट्स का डिस्ट्रक्शन होता है. 2/3 ऑफ पेशेंट्स जो प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कोलेंजाइटिस के हैं उनमें अल्सरेटिव कोलाइटिस मिलता है, ठीक है. But 5% patients of ulcerative colitis have primary sclerosing cholangitis. Primary sclerosing cholangitis जो है ये ulcerative colitis में common है, ठीक है. 5% of patients with ulcerative colitis will have PSC, ठीक है. और 2/3 patients जो PSC के होते हैं वो ulcerative colitis के patients हैं, ठीक है. Primary sclerosing cholangitis कहाँ पे कॉमन है? अल्सरेटिव कोलाइटिस में. प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कोलेंजाइटिस का 2/3 पेशेंट को अल्सरेटिव कोलाइटिस है, ठीक है. और अल्सरेटिव कोलाइटिस का 5% केसेस जो है उनमें PSC पॉजिटिव होता है, वो PSC पॉजिटिव होता है. प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कोलेंजाइटिस में इंट्रा और एक्स्ट्रा हेपेटिक बाइल डक्ट दोनों का डिस्ट्रक्शन होता है. यहाँ पे स्टोन्स मिलता है, कोलीलिथिएसिस मिल सकता है, नेफ्रोलिथिएसिस मिल सकता है, ठीक है. नेफ्रोलिथिएसिस, ऑक्सलेट स्टोन्स मिल सकता है. नेफ्रोलिथिएसिस और कोलीलिथिएसिस प्रेजेंट होता है यहाँ पे, ठीक है. फिर मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में क्या है? ऑक्सलेट स्टोन्स प्रेजेंट है, कोलीलिथिएसिस प्रेजेंट होता है, ठीक है. क्या था? एक तो PSC हो गया जो कि अल्सरेटिव कोलाइटिस में ज़्यादा कॉमन है. फिर नेफ्रोलिथिएसिस, कोलीलिथिएसिस. मस्कुलोस्केलेटल में ऑस्टियोपीनिया, ऑस्टियोपोरोसिस मिलता है, which is seen in more than 40% patients due to long term drug use, ठीक है. लॉन्ग टर्म ड्रग यूज़ के कारण ऑस्टियोपीनिया और फ्रैक्चर्स मिलते हैं. ऑस्टियोपीनिया और ऑस्टियोपोरोसिस मिलता है. ग्रेटर दैन 40% पेशेंट्स में ऑस्टियोपीनिया और ऑस्टियोपोरोसिस मिलता है इन मोर देन 40% पेशेंट्स, एंड दिस इज़ ड्यू टू लॉन्ग टर्म यूज़ ऑफ ड्रग. लॉन्ग टर्म यूज़ ऑफ ड्रग के कारण ऑस्टियोपीनिया और ऑस्टियोपोरोसिस मिलता है. लिवर स्टियाटोसिस मिलता है, हेपेटिक स्टियाटोसिस मिलेगा, एंड देयर इज़ इंक्रीज्ड थ्रोम्बोएम्बोलिज्म रिस्क, ठीक है. तो अदर एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल मैनिफेस्टेशंस में वी हैव PSC, प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कोलेंजाइटिस, जो कि अल्सरेटिव कोलाइटिस में कॉमन होता है. 2/3 पेशेंट्स ऑफ PSC हैव अल्सरेटिव कोलाइटिस, और अल्सरेटिव कोलाइटिस के 5% पेशेंट्स में PSC मिलता है. कोलीलिथिएसिस होता है, नेफ्रोलिथिएसिस होता है, ऑक्सलेट स्टोन्स मिलेंगे, कोलीलिथिएसिस प्रेजेंट होगा, हेपेटिक स्टियाटोसिस या लिवर स्टियाटोसिस प्रेजेंट होता है. देयर इज़ इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ थ्रोम्बोएम्बोलिज्म एंड IBD. ऑस्टियोपीनिया और ऑस्टियोपोरोसिस मिलता है इन मोर देन 40% पेशेंट्स. ऑस्टियोपीनिया एंड ऑस्टियोपोरोसिस इज ड्यू टू लॉन्ग टर्म ड्रग यूज़.